नमस्कार, मैं हूं अनुराग। आप देखना शुरू कर चुके हैं ANT नेशनल। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिन्होंने देश विदेश में हिंदू जो गीता है उसका प्रचार और हिंदुस्तान का नाम पूरे देश विदेश में रोशन करने के बाद वो अचानक से हांसी में आए गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं योगी आनंद जी की, जो कि अमेरिका, मिशिगन अमेरिका में जो फाउंडेशन है गीता गुरुकुल फाउंडेशन वो चलाते गए और अमेरिका में ही इनका आश्रम है। बता दें कि अभी गीता महोत्सव से लौटते हुए वो पहली बार हांसी में आए और हांसी में आने के बाद उन्हें बड़े आग्रह के बाद हांसी में 2 दिन का हांसी के बजरंग आश्रम में गीता का जो पाठ है वो करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि शायद इससे हांसी के लोगों को भी कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। वो एक ऐसे साधारण आदमी है जिन्होंने कह दिया कि वो किसी आडंबर की उन्हें ज़रूरत नहीं है, किसी भी साज सज्जा की उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो जैसे है वैसे ही ठीक है। तो आइए हम बात करेंगे अभी योगी आनंद जी से। तो योगी आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे जो आपका सफ़र है गीता ज्ञान का वो कहाँ से शुरू हुआ? भगवत गीता के इस सफ़र के बारे में, यात्रा के बारे में अगर मैं कहूँ तो मुझे नहीं लगता है कि ये यात्रा हमारी इसी जन्म की है। ये यात्रा जो है बहुत जन्मों से चली आ रही है, क्योंकि यहाँ पर एक जन्म में कोई बात बनती नहीं है। ये सारा का सारा जो खेल है ये बहुत जन्मों का है। और वैसे हमारा जो जन्म है जी, वह वाराणसी के पास एक जनपद है गाजीपुर, वहाँ पे हुआ। और जिस परिवार में हमने जन्म लिया वह परिवार बहुत पीढ़ियों से सब अच्छे साधक, विद्वान, शास्त्रों में पारंगत लोग थे। तो अपनी शास्त्रों की जो विरासत है वो मुझे बचपन में ही जैसे आंगन में उतरती हुई धूप की तरह मिली। और भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जो है बादल की तरह भ्रमण करते हुए और भगवत गीता का मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। बहुत से देशों में मैं गया। 4 साल तो मैं इंग्लैंड में ही रहा। उसके बाद केनिया, युगांडा, टांजानिया, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में हमारा आश्रम है। इवन इजराइल, वहाँ पर जहाँ पर ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया, वहीं पर हमने महीनों महीनों भगवत गीता का जो है सत्संग किया है। तो बस पूरे वर्ल्ड में बादल की तरह घूमते हुए और भगवत गीता मैं पढ़ाता हूँ, प्रवचन करता हूँ, इसका प्रचार करता हूँ। जब आप जाते हैं लोगों के बीच में, विदेशी लोगों के बीच में, तो उनका क्या रिएक्शन निकलता है गीता को लेकर? अच्छा, अब तो विदेशी लोग भी काफ़ी हमारी संस्कृति और हमारे शास्त्रों से प्रभावित हैं। एक्चुअली भारत में यहाँ के जो लोग हैं बहुधा, ज़्यादातर, सभी तो नहीं, अभी लोगों की मानसिकता ऐसी है कि हम सुखी तब होंगे जब हमारे पास ढेर सारा पैसा होगा। हम सुखी तब माने जाएंगे जब मेरे पास बहुत बड़ा बंगला होगा, बहुत महंगी गाड़ी होगी। सांसारिक उपलब्धियों को, भौतिक उपलब्धियों को ही अभी यहाँ पर जो लोग हैं उनको अपने जीवन का लक्ष्य मान करके और दौड़े जा रहे हैं। बाहर के लोगों के पास ये सारी की सारी चीज़ें बहुत सहज में ही उनको मिली हुई हैं। अब उनको लगता है कि वास्तव में सुख इसमें नहीं है, वास्तविक शांति इसमें नहीं है, इसलिए वो लोग अब अध्यात्म की तरफ मुड़ रहे हैं। तो भगवत गीता तो अध्यात्म का ग्रंथ है, आध्यात्मिक शास्त्र है, इसलिए बहुत ज़्यादा वो लोग इस तरफ जो है वो उत्सुक हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं, लालायित हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं भगवत गीता और इससे लाभ भी उठा रहे हैं। आज के दौर में देखा जा रहा है राम का काफ़ी प्रचार है, तो ऐसे में रामायण को छोड़ के, रामायण का गुणगान करने के बजाय आपने गीता को ही क्यों चुना? नहीं, रामायण भी मुझे बहुत प्रिय है, भगवान राम भी मुझे बहुत प्रिय हैं। लेकिन हमारे यहाँ जितना प्रचार रामायण का या भागवत का या शिव पुराण का या देवी भागवत का हुआ, उतना प्रचार भगवत गीता का नहीं हो पाया जी। और उसका कारण ये है कि ये जो हमारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, रामायण या ये भागवत या जो पुराण हैं, उनका जो बेस है वो कथाओं का बेस है। कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। भागवत में कुल 335 कथाएं हैं, लेकिन भगवत गीता में कोई कथा नहीं है, कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं है। इस पर जो है बस कोरा एक तत्व चिंतन है, व्यक्ति अपने जीवन में जिए
और अपने आचरणों के द्वारा जो उसके अनुभव में उतर रहा है, जब वो लोगों को बताएगा तो सारी सारी चीज़ें जो है ना वो लोगों के अंदर उसके जीवन को रूपांतरित कर पाने की सामर्थ्य रखेंगी। तो भगवत गीता के प्रति ही मुझे बचपन से लगाव था और भगवत गीता को ही लेकर के हम चले। कथाकार भी हम बन सकते थे, कथा के क्षेत्र में भी हम उतर सकते थे। कई बार तो हमारे जो बहुत अत्यंत अंतरंग स्नेही लोग हैं कहते हैं नहीं मुझे भागवत की कथा आपसे ही सुननी है। तो मैंने काफ़ी 8-10 भागवत की कथाएं भी हमने की, लेकिन मेरा मुख्य जो विषय है, जो ग्रंथ है, जो शास्त्र है, वो भगवत गीता है। मेरा जीवन भगवत गीता के लिए है। तो मैं भगवत गीता के ऊपर ही पूरा मैंने अपना जीवन लगा करके और उसके प्रचार में लगा हुआ। गुरु की बात करें, क्योंकि गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो हमारे देश में मतलब सर्वमान्य है। ऐसे में बात करें, आपके गुरु कौन रहे जिनसे आपने दीक्षा ली? अच्छा, बचपन से ही वैसे तो हमने इन शास्त्रों की जो शिक्षा ली, वो हमारे जो पिताजी थे संस्कृत के बड़े उद्भट विद्वान थे, तो उनके पास से ही हमने सीखा। और 15 साल तक हमने अलग अलग कई गुरुओं के साथ भी हम रहे। तो उनका भी जो वात्सल्य था, उनका भी जो प्यार था, उनकी भी जो अलग अलग साधनाओं की विधाएं थी, वो भी मुझे प्राप्त हुई। तो काफ़ी वैसे गुरुओं के साथ हम रहे। तो अभी जब लोगों से आप अमेरिका में जा रहे हैं तो कितने लोग होते होंगे और क्या उनका विचार रहता है गीता को लेकर? क्या सोचते हैं वो गीता को लेकर? नहीं, वे लोग बड़े प्रसन्न हैं, बहुत अपने आप को लोग भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि अध्यात्म की भूख है उन सारे के सारे देशों में। इसलिए लोग बहुत प्रेम से आते हैं, बैठते हैं, भगवत गीता सीखते हैं। भगवत गीता के प्रति ढेर सारे उनके प्रश्न होते हैं, तो बहुत ही उनकी रुझान है। अचानक से हंसी आ गई पहली बार बिना किसी के बुलावे पे, ये कैसे रहा? अच्छा, एक्चुअली राघव शर्मा जिनके हम हैं, इन लोगों के साथ बहुत बहुत पुराना हमारा संबंध है। तो कुरुक्षेत्र में हम आए थे बापू की कथा सुनने के लिए, तो वहाँ फिर बार बार दोबारा फिर मिलना हुआ। तो राघव शर्मा जी ने कहा कि आप जब यहाँ से निकल रहे हो तो हमारा जो घर है बीच में आएगा, तो ज़रूर आप हमारे आइए। तो मैंने कहा पक्का, बिल्कुल आऊँगा। तो यहाँ पर मेरा आना हुआ। तो हाँसी के लोगों को गीता का जो ज्ञान है वो देने की मन में कैसे आई? अच्छा, एक्चुअली हम तो जहाँ भी आ रहे हैं भगवत गीता की बात करते हैं, भगवत गीता ही लोगों को पढ़ाते हैं। भगवत गीता के ऊपर ही जहाँ भी 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग एकत्रित हो जाते हैं, वहाँ हम प्रवचन करते हैं। मेरे पास प्रसाद के रूप में भगवत गीता ही है। सबसे बड़ी बात आपकी देखने की आई, जैसे कि आपके कार्यक्रम हो रहे हैं, आप एक साधारण से रूप में बैठते हैं, मतलब और लोग होते हैं जो साधु संत का रूप लेते हैं, या फिर कथावाचक की बात करें तो बड़े बड़े स्टेज होते हैं, बड़ी बड़ी मतलब उनके महिमा मंडल, महिमा जो व्याख्यान करने वाले होते हैं, लेकिन आपका कुछ ऐसा देखने को मिला? क्योंकि भगवत गीता का जो ज्ञान है, भगवत गीता कहती है कि हमारी जो ओरिजिनलिटी है, हमारी जो वास्तविकता है, वहीं से परमात्मा की राह निकलती है। जो बनावटीपना है या जो हिपोक्रेसी है या जो दम्भ है, वो हमें बोझिल करता है, वो हमें थका देता है, वो हमें मतलब कि किसी रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर नहीं ले चलता है। परमात्मा का जो मार्ग है, परमात्मा की जो राह है, वो तो सरलता वाली राह है, सहजता वाली राह है। तो ये जितने आडंबर हैं या आजकल जो दुनिया भर का ये सब चल रहा है, व्यक्ति इन सब चीज़ों से जितना दूर होगा ना, उतना ही ज़्यादा भगवान के नज़दीक होगा। चलिए, अंत में हाँसी की जनता को और पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? वास्तविक जो ज्ञान है, जो अध्यात्म का ज्ञान है, उससे जुड़ें, भगवत गीता का लोग पाठ करें, भगवत गीता को समझने की कोशिश करें, भगवत गीता को सुने। और भगवत गीता में वह सामर्थ्य है, वह शक्ति है कि व्यक्ति अपने जीवन में रहते हुए हर तरह की जिम्मेदारियों को निभाते हुए, हर प्रकार की परिस्थितियों के बीच रहते हुए वह ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। कहीं कुछ विशेष बाहर से जीवन को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है, आंतरिक परिवर्तन के द्वारा व्यक्ति उस परमात्मा को पा सकता है। इसलिए सभी लोग भगवत गीता से जुड़े। थैंक यू सर।